मैं लोग समझ, और अभी हम लोग AKITI से हम लोग हैं, तो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं कि सेकेंड ईयर का, ठीक है दोस्तों। सेकेंड ईयर में जो हम लोग का अध्याय है, अध्याय 3 का है, ये आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्ट। एस्टिमेशन एंड कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग किसी भी चीज के बारे में, कोई कहीं पर लागत लगाते हैं, कहीं पर हम लोग किसी चीज को बनाने का, या अगर आप कंपनी में जॉब करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड है ना, कोई भी चीज आपको बनाने दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि वो जो हम लोग को जो गोल दिया गया है वो गोल सही अचीव हो पा रहा है कि नहीं इतना कॉस्ट में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। अगर नॉर्मल बोले तो पहले से अनुमान लगा लो कि कोई जॉब बना रहे हैं, सपोज आप कोई जॉब बना रहे हो, मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर आपका कोई पाना बनाना है, ठीक है दोस्तों। पाना का थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ाया है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से समझा सके, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, तो आपका मान लीजिए ये कॉस्ट इसका आपका 300 रुपया है, तो आपके पास पहले देख लीजिए आपके पास पैसा कितना है, मान लीजिए 200 है, तो आपका इन्वेस्ट से कितना है, ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो इससे क्या करना है कि अभी हम क्या करना है कि 200 के अंदर कहीं लेना है, 200 का अंदर कहीं। इससे क्या होता है कि हम पहले एस्टिमेशन लगा ले रहे हैं कि हमको कितना लेना है, 200 वाला लेना है। तो दोस्तों आज का हम लोग का क्लास क्या है कि सेकेंड ईयर का AKITI को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और हम आपको बताने वाले हैं कि सेकेंड ईयर का क्लास आपका काफी इजी और सरल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बताएंगे कि कॉस्ट एक्चुअल में है क्या, है ना। एस्टिमेशन और कॉस्ट में, कॉस्ट एक्चुअल में है क्या। कॉस्ट अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो लागत। लागत मतलब किसी चीज को आप खरीद रहे हैं तो वहां पर आप कोई बजट लगा रहे हैं, है ना, कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, या कहीं पर आपका फाइनेंशियल आपका जो अकाउंट में है उससे निकाल करके आप उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसे बोलते हैं लागत। किसी चीज को बनाने में जो खर्च लगता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट या लागत, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि लागत का उद्देश्य क्या है ना, लागत का उद्देश्य क्या है। इसका अगर सिंपल हम लोग समझने की कोशिश करें कि हम पहले लिख दिए हैं कि लागत का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज को बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लागत लगा रहे हैं तो किसमें लागत लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कैसे आप उसका क्वालिटी ला रहे हैं। तो ध्यान में क्या क्या रखना है कि बेकार और अव्ययी क्रिया, मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च है, बेकार खर्च, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घूमने के कहीं आप खरीदने जा रहे हैं, खरीदने के चक्कर में आप कहीं घूमने चले गए तो आपका एक्स्ट्रा खर्च उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है कि प्रबंधन निर्माण योगदान, मतलब जो भी प्रबंधन, जो भी आपका मैनेजमेंट है, उसको उसका निर्माण में 100% सपोर्ट करना है कि ये इतना करेंगे और कम से कम कॉस्ट, कम से कम बजट उसमें लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि बेहतर योजना और नियंत्रण, मतलब बेहतर योजना और नियंत्रण को प्रवृत्ति देना है, ठीक है दोस्तों। यह आपका तीसरा पॉइंट हो गया, बेहतर योजना, ठीक है, बेहतर योजना, बेहतर योजना को क्रिएट करना है। चौथा है आपका इसी प्रकार से, चौथा है उत्पाद की अकलित लागत। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बनाइए कि अगर आप 200 का इसमें लागत लगाए हैं तो उनमें से एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। अगर 200 का लगाए हैं तो यहाँ कम से कम आपका लेबर खर्च हुआ, आपका अपना फाइनेंशियल खर्च हुआ, ये सब जोड़ करके मिनिमम आप 400 पकड़ लीजिए। अगर आप पाना बनाए हैं, अगर आप 200 लगा करके अगर 200 ही कमाए हैं तो आप लॉस्ट कर रहे हैं, मतलब आप हानि में जा रहे हैं। अगर यहीं पर आप 200 लगाए हैं और खर्च आपका और खर्च सब लगा करके अगर 200 भी खर्च क्लियर हो करके आपको अगर उसको बेचेंगे, अगर वो 400 हो गया तो समझ लीजिए आपका 200 का बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों, बेनिफिट है। तो इस सबको ध्यान में रखना है, और ये सब ध्यान में रखेंगे तभी हमारा जब कॉस्ट
कॉस्ट को लगाने में भी हमको अच्छा लगेगा और अच्छा प्रोडक्ट एडवांटेज हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजट प्रबंधन की बजट तैयार करने में सहायता करो। कोई भी अगर हमारा कोई मैनेजर है, सपोज कोई हमारा प्रबंधन मैनेजर है ना, मैनेजर को ये सपोर्ट करना है कि आप इसको ऐसे करिए तो इतना कम खर्च होगा और ऐसे करिएगा तो इतना खर्च ज्यादा जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि कितना खर्च इनको बताएं कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान में रखना है कि आपका 100% कोई भी कंपनी में चाहिए, किसी चीज में चाहिए, ये सबको ध्यान में रखना है कि आप उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट से अगर कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करता है, अच्छा बेनिफिट होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका भी ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा, आपको भी अपग्रेड किया जाएगा, आपको भी ऊपर उठाया जाएगा, आपका भी सैलरी बेहतर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, कॉस्ट का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दें लागत। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पार्ट बढ़ाने वाले हैं, वो क्या है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी लागत का तत्व। लागत का तत्व इससे हम लोग जान रहे थे इससे पहले कि हम लोग कॉस्ट क्या है इस सब के बारे में हम लोग जाने। अभी हम इसके बाद बताने वाले हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इट मींस लागत का तत्व। लागत का तत्व बोले तो आप कुछ भी चीज बना रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो लगा वो चीज को हम लोग बारी बारी से अभी एलाबोरेट या डिराइव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट में आता है मटेरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये सेकेंड ईयर का है और सेकेंड ईयर में तीसरा अध्याय का है, थर्ड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर का मतलब तीसरा अध्याय का, इसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दो, मटेरियल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जो मटेरियल वो कितना प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल उसको बोलेंगे जिसके बिना हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला ये आता है मनी। ठीक है दोस्तों, मनी बोले तो पैसा या रुपया बोल सकते हैं, रुपया। ठीक है, ये हमारा जो मटेरियल में फर्स्ट जो डायरेक्ट मटेरियल, जिसको प्रत्यक्ष पदार्थ बोलते हैं, उसमें सबसे पहले पदार्थ कौन रखता है, पैसा। पैसा के बिना हम इसको ना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही प्रोडक्शन हम बेहतर ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल का बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हम आगे का काम चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला जो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा वो है क्या है, रुपीज, यानी पैसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हम उसको बोलेंगे जो कोई पदार्थ हम खरीद रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई कोयला हो सकता है, कोई लोहा हो सकता है, कोई हीरा हो सकता है, कोई डायमंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम लोग का किस में आएगा, ईंधन में डालता है, कोयला में डालते हैं दोस्तों, कोयला और लोहा। दिस इज कॉल्ड Fe, दिस इज कोल मींस कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये आएगा किसमें आएगा दोस्तों, ये आएगा इनडायरेक्ट में और ये आएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों क्या है, पदार्थ ही है, दोनों क्या है, एक मटेरियल ही है। बट ये जो कॉस्ट का रूल है, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट का रूल है, इसमें बांटा गया है कि डायरेक्ट किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे। इसको हम ज्यादा डिफिनेशन हम नहीं लिखा है, कि इसको याद कर लीजिए कि जो पहला जो प्राथमिकता आता है, जो जरूरी चीज है वो पैसा है, तो पैसा ही कहलाता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कोयला लोहा जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेबर, है ना। लेबर ऐसे अगर नॉर्मल बोले तो लेबर का मतलब होता है काम करने वाला, श्रमिक, मजदूर
या उससे रिलेटेड जो भी है उसको बोलते हैं लेबर, ठीक है, श्रम करने वाला, ठीक है। लेबर में भी ये दो पार्ट आता है दोस्तों, ये दो टाइप का लेबर होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर हम उसको बोलेंगे जो काम करता है, जो नीच काम करता है, ठीक है। जो मान लीजिए कोई ये लोहा बना रहा है ना, ये गोल, इससे इसको हमको बनाना है शेप, ये ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल कर दीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है। ये गोल है, इसको रेक्टेंगल बनाना है, और जो बना रहा है, जो खुद मेहनत कर रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और जो डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इतना इंच, इतना 3 cm इधर, 4 cm इधर, इतना सेंटीमीटर इतना और इतना इतना, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, जिसको सुपरवाइजर या प्राइवेसर या कोई और बोल सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन देने वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो दोस्तों मेरा हिसाब से लगभग समझ में आ ही जा रहा होगा, और ना आए तो आप लोग कमेंट करके, या आपको इसमें समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट भी करिए कि सर ये अच्छा समझा है और ये गलत समझा है, और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर आप लोग समझा सकते हैं तो फिर वो आइडिया दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा से समझा सकें, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है, ये एक्सपेंस से हुआ है एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यय यानी खर्चा, है ना। अब ये सब टोटल किसका बात हो रहा है, ये सब टोटल बात हो रहा है कॉस्ट का। अभी एस्टिमेशन का चालू नहीं हुआ है, सेकेंड क्लास में हम आपको बताएंगे एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन का फिर बारी बारी से बताएंगे। अभी पहले कॉस्ट का चालू हुआ है तो कॉस्ट का ही पहले चालू कर रहे हैं, और कॉस्ट का ही ये क्लास है। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, इसमें दो प्रकार के एक्सपेंसेस होता है, ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के इसमें एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो खर्चा, किसी चीज को खर्च करने में जो लागत, व्यय, आप पेन खरीद रहा, कॉपी खरीद रहा, या आप कोई टूल्स या रॉ मटेरियल कुछ भी खरीद रहा, उसमें जो लगा खर्च को बोलते हैं व्यय। व्यय में दो भाग होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको बोलेंगे, ध्यान दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको बोलेंगे जो सपोज आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल मान लीजिए लोहा आपको बना, लोहा से ही आपको कुछ कार्य करना है, लोहा से भी कार्य करना है, और लोहा खरीदने के लिए आपको मान लीजिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो 10 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ आपका घर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका घर है, यहाँ से आप 10 किलोमीटर 10 km, यहाँ क्या है, मार्केट है, ठीक है। आपको खरीदना क्या है, आयरन या लोहा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आप चल करके जा रहे हो या आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, चल करके जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा यहाँ मार्केट। यहां से यहाँ कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, लेकिन आपको खरीदना ये लोहा है, और लोहा का दाम सपोज 200 रुपया है, ठीक है दोस्तों, 200 रुपया है। तो यहां से यहां जा करके आपका इधर से जाना 10 और इधर से जाना 10, आना जाना आपका हुआ 20 रुपया, इधर से 10 इधर से 10, आना जाना कितना हुआ दोस्तों, 20 रुपया हुआ। लेकिन हमको खरीदना क्या है, लोहा। तो लोहा जो खरीदे है ना, ये मार्केट में है, लोहा जो खरीदे, लोहा आपका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो आपने आना जाना में जो खर्च किया, यहाँ पर कुछ आप भुंजिया का है या मालपुआ का है या सिंघाड़ा का है, वो आपका क्या है, हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो लंबा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार हर एक का वीडियो आपको अपलोड करते रहूं, और आप लोग भी सपोर्ट करिए कि आप लोग का सपोर्ट के बिना हमारा YouTube चैनल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग के बल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग को हम लोग बेटर से बेटर और हाई से हाई और अच्छा से अच्छा नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन देने का हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।